बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, लेक्चर स्टार्ट कर। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है, पिछले लेक्चर में हमने सब एटॉमिक लेवल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स वगैरह को डिस्कस कर लिया था कि मॉलिक्यूल्स की टाइप्स कितनी होती हैं। ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, माइक्रो होते हैं, मैक्रो होते हैं, छोटे बड़े। कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस की बेस में हमने किसी को ऑर्गेनिक कहा था, किसी को इनऑर्गेनिक कहा था। अब वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, माइक्रो छोटे, मैक्रो बड़े मॉलिक्यूल, वही आपस में मिलते हैं, डिफरेंट वेज से मिलते हैं और ऑर्गेनेलिज की फॉर्मेशन करते हैं। यही सबसे पहले लिखा हुआ है, डिफरेंट एंड enormous number of micro and macro molecules arrange themselves in a particular way to form cell and their organelles। अब डिफरेंट मुख्तलिफ होते हैं enormous numbers, और उनका जो नंबर है, उनकी तादाद है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में रेंज होते हैं, एक पर्टिकुलर वे में रेंज होते हैं। इसकी एग्जांपल आप ये समझिए, ये मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं, ABCD। अब ये वर्ड्स 4 ही हैं, इनकी मैंने अरेंजमेंट चेंज की है। BACD, ये एक अलहदा कॉम्बिनेशन बन गया है। CBAD, ये एक अलहदा कॉम्बिनेशन बन गया है। DCBA, मतलब कि ये आप ABCD को आप एक एक मॉलिक्यूल कंसिडर कीजिए। अब ये अरेंजमेंट थी तो कोई और चीज़, कोई और ऑर्गेनेली बनी। फ़र्ज़ करें इसकी अरेंजमेंट से माइटोकॉन्ड्रिया बना, इसकी अरेंजमेंट से राइबोसोम्स बने, ये वाली अरेंजमेंट हुई तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया, ये वाली अरेंजमेंट हुई तो लाइसोसोम्स बन गए। मतलब कि पर्टिकुलर वे में अरेंज होंगे माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपस में मिलेंगे तो ऑर्गेनेलीज और सेल की फॉर्मेशन होगी। अब ऑर्गेनेलीज होती क्या हैं, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फंक्शंस ऑफ सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब जो सेल है वो अपने जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स से करवाता है, जिन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं। उस बुक वाले ने कहा उसको आप ऐसे कंपेयर करें टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिस तरह हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं। हमारी बॉडी में ऑर्गन्स, हमारी आंखें देखने का काम करती हैं, ये भी ऑर्गन्स हैं। हमारे कान सुनने का काम करते हैं, ये भी ऑर्गन्स हैं। जो हमारा मैदा स्टमक है वो डाइजेशन में रोल प्ले करता है। अब ये तमाम ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं तो हम अच्छे तरीके से काम अपना परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप सुन नहीं सकते, अगर देख नहीं सकते, आप अपने काम भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसी तरह सेल को एक बॉडी कंसीडर करें और ऑर्गेनेलीज उसके अंदर मौजूद ऑर्गन्स हैं जो उसको सेल को काम करके देते हैं। सेल उनसे अपना काम कंप्लीट करवाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनेलीज की कुछ एग्जांपल हैं जो सेल में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये पहली जो स्लाइड मैंने शो की हुई है, ये इस तरह से नज़र आता है सेल में। अब ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, वहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी अपरेटस जिसे कहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से सेल में नज़र आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल में कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये आपने इनको देख के टेंशन नहीं लेनी, इन्हें हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलें डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। सेल। अब ऑर्गेनेलीज हमने पढ़ लिए कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, इसी तरह सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। अब सेल क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यही सारी, इसी से मिलके सारी बॉडी बनी हुई है ऑर्गेनिजम्स की, और फंक्शनल यूनिट भी यही है। इसी लेवल पे ज़्यादातर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ये एक स्लाइड शो की हुई है, इसमें ये वाला जो है ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि सेल का बेसिक सा स्ट्रक्चर के किस तरह से नज़र आते हैं। यहाँ पे एक आप बात नोट करें कि एनिमल सेल के सिर्फ गिर्द सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन प्लांट सेल के इर्द गिर्द जो होती है वो सेल वॉल भी होती है। ये भी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस करेंगे।
अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। अब सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, सेल को क्लासिफाई किया गया इन दो कैटेगरीज में, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। क्लासिफिकेशन जब भी की जाती है किसी बेस पे की जाती है। अब इस क्लासिफिकेशन की बेस ये है कि उनके अंदर मौजूद न्यूक्लियस कैसा है। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं। यू का मीन होता है वेल, मतलब अच्छा, एंड करियोन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। करियोन का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब कि ऐसे सेल जिनमें अच्छा न्यूक्लियस, वाज या न्यूक्लियस आपको दिखाई दे, उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब ये साइड पे मैंने एक पिक्चर शो की हुई है, इसमें आप देखें, ये यूकैरियोटिक सेल की डायग्राम है। इसमें ये सेंट्रल इसका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर इसका डीएनए है। अब पहले प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिस्कस करते हैं, फिर अच्छे से समझ लगेगी। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक का, करियोन का फिर मतलब न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे हैं जो इस दुनिया में पहल वाजिया हुए थे, नजर आए थे, जो सबसे पहले, जिनसे दूसरे तमाम सेल्स इवॉल्व हुए हैं, जो पुराने सेल हैं। अब जो पुराने सेल हैं उनमें जो न्यूक्लियस था वो पुअरली डिफाइंड था। हम सेल को देख के ये नहीं बता सकते थे कि इसमें न्यूक्लियस क्या है। उसमें होता ये था कि उसका डीएनए जो था वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही सबमर्ज हुआ होता था। हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे अच्छे तरीके से साइटोप्लाज्म में कि ये वाला एरिया न्यूक्लियस है। अब पिक्चर को आप देखें, ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें आप देख रहे हैं ये एक पूरी बाउंड्री है, एक वाल है, उसके अंदर डीएनए इनक्लोज हुआ है। लेकिन ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये पूरा सेल है। अब इसके अंदर ये देखें, ये डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर सारा सबमर्ज हुआ है। अब ये नहीं कह सकते कि ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस है, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस है। ये पूरा डीएनए जो मटेरियल है वो सारा सेल के अंदर सबमर्ज हुआ है। इसी तरह इधर देखें, इधर वाज़ आपको नजर आ रहा है, ये चीज न्यूक्लियस है। अब इसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिज। जो प्रोकैरियोट होते हैं हैव ओनली ए लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज इन देयर साइटोप्लाज्म। अब इसका क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो उनका न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उसका जो डीएनए होता है वो सेल, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के, उसके अंदर ही बिखरा पड़ा होता है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसलिए उसका जो डीएनए होता है वो उस मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस के गिर्द भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर वो तमाम ऑर्गेनेलिज की डेफिशिएंसी होगी, पाए ही नहीं जाएंगे वो तमाम ऑर्गेनेलिज जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती है। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी प्लेटस होगी, जो भी आप आम नाम सुनते हैं वो तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। अब जब मेम्ब्रेन वाले जो ऑर्गेनेलिज हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते, तो हैव ओनली लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स भी ऑर्गेनेली की लिमिटेड हो जाएंगी, चूंकि वो वाले मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज इनमें पाए ही नहीं जाने, टाइप्स भी थोड़ी हो गई और लिमिटेड नंबर, और पाए भी थोड़े जाते हैं, जो दूसरे पाए जाते हैं वो भी थोड़े पाए जाते हैं। इसके बरक्स यूकैरियोटिक सेल में चूंकि जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज हैं वो पाए जा सकते हैं, बल्कि पाए जाते हैं। इसकी वजह से रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलीज, इनमें जो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलिज है उनकी काइंड भी ज्यादा होती हैं और इनमें ऑर्गेनेलिज की तादाद भी ज्यादा होती है। अब इसको पढ़ने के बाद आपने ये मिसकंसेप्शन नहीं करनी कि ये बुक वाले ने क्लियर कट कह दिया है कि ए सेल मेम्ब्रेन इज होएवर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, कि साइटोप्लाज्म के जो बाहर मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो दोनों सेल्स में पाई जाती है। वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में पाई जाती है। आपने ये इस बात से कभी कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोकैरियोट के अंदर जो मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेलिज है नहीं पाई जाती, लिहाजा इसके गिर्द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। सेल मेम्ब्रेन दोनों के गिर्द पाई जाती है। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स,
सेल्स की अब क्लासिफिकेशन ये है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। सेल यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अब यूनिसेलुलर से क्या मुराद है, मल्टी सेलुलर से क्या मुराद है? अब देखें, इस जो यूनिसेलुलर होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें होता ये है कि जो एक ही सेल होता है ना, वो जिंदगी की लाइफ की तमाम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है। उसी के अंदर उसकी डाइजेशन हो रही है, उसी के अंदर उसकी रिप्रोडक्शन हो रही है, हर काम एक ही सेल परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बरक्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल कंबाइन करते हैं, आपस में एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब उस ऑर्गेनिज्म में सारे काम हो रहे होते हैं, डाइजेशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, हर चीज। अब वो ट्रिलियंस ऑफ सेल मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। अब इसीलिए इसे मल्टी सेलुलर कहते हैं। बहुत सारे सेल इसमें मिलते हैं, एक होल ऑर्गेनिज्म बनता है और वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जिंदगी के। अब देखें, ये ऊपर मैंने स्लाइड भी शो की हुई है कि यूनिसेलुलर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल से बॉडी बनी होती है। मल्टी सेलुलर में बॉडी इज मेड अप ऑफ न्यूमेरियस सेल्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं और तादाद में भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो मल्टी सेलुलर में सेल्स होते हैं। इसकी एग्जांपल है कि यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया आ जाते हैं। बैक्टीरिया का आपने जहां भी नाम सुनना, आपके जहन में फौरन आ जाना चाहिए ये यूनिसेलुलर है। एंड मोस्ट प्रोटिस्ट एक पूरा ग्रुप है, इसको भी डिस्कस करेंगे लेटर इन चैप्टर, इसी फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है। जो मोस्ट प्रोटिस्ट होते हैं, ज्यादातर जो प्रोटिस्ट हैं वो यूनिसेलुलर है, लेकिन चंद एक मल्टी सेलुलर या कॉलोनियल टाइप्स भी होती हैं। कॉलोनियल टाइप की होती है वो भी लेटर डिस्कस करेंगे। द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, इनमें जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है। अभी इसकी एग्जांपल है मल्टी सेलुलर की। इन मोस्ट फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स द ऑर्गेनिजम्स मे कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल। जो इसमें जो फंजाई भी इसने लफ्ज लिखा है मोस्ट फंजाई, ज्यादातर जो फंजाई होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन एक ग्रुप फंजाई का ऐसा है जो यूनिसेलुलर है, यीस्ट, आपने नाम भी सुना होगा, इसलिए इसने बुक वाले ने वर्ड इन द मोस्ट फंजाई लिखा है। प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं, एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे ये मैंने शेर की तस्वीर लगाई हुई है, ये मल्टी सेलुलर है। ऑर्गेनिज्म में कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं और उनकी टाइप्स भी बहुत सारी। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर का अख्ताम हदीस से करना चाहूँगा। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के मामलात में उसकी तरफ देखिए जो तुमसे कम दर्जा है और उसकी तरफ ना देखिए जो तुमसे आला दर्जा में है। ऐसा करना ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए कि तुम हकीर ना समझना अल्लाह ताला की इस नेमत को जो तुम पर है। इसी तरह कुरान की आयत है, फबिअय्यि अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जलाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें जिस हालात में भी आप हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।